मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 जो अब तक डोरमेंट था, जल्द ही स्टेट में अपने रूल्स बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुर्निया। इसके साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि 28 दिसंबर 1999 को अपनी स्थापना के बाद से इफ्सा के 25 सालों के सफर पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनस फेथ और कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने में रोल का एक शहादत था। दर्शकों, आपको बता दें कि सेलिब्रेशन का एक हाईलाइट उदीन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री का लॉन्च हुआ, जो सालों से इफ्सा के कंट्रीब्यूशंस को क्रॉनिकल करता है। ईटानगर के आईजी पार्क में इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी इफ्सा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में सीएम खांडू ने अरुणाचल प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री पीके ठुंगोन का शुक्रिया अदा किया, जिनके सरकार के दौरान 1978 में असेंबली में ये कानून पास हुआ था, जिसका मकसद था जबरदस्ती या कुछ देने के बदले में या धोखा देकर किसी एक धार्मिक विश्वास से दूसरे धार्मिक विश्वास में बदलने पर रोक लगाना और इससे जुड़ी बातों के लिए प्रोवाद करना। आपको बता दें कि खांडू का कहना है कि ये एक्ट अब तक डोरमेंट था, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक हाल ही डायरेक्टिव के साथ स्टेट सरकार इसके रूल्स बनाकर उन्हें एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए बंधा हुआ है। रूल्स बनाने की प्रोसेस चल रही है और जल्द ही हमारे पास एक सही स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट होगा, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि इससे अरुणाचल की इंडिजिनस फेथ्स और कल्चर को प्रिजर्व करने में काफी मदद मिलेगी। ये कहकर कि विश्वास और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू है, उन्होंने कहा कि दोनों अलग से नहीं चल सकते। दुनिया के सामने से कई इंडिजिनस ट्राइब्स और कल्चर्स गायब होने के उदाहरण देते हुए खांडू ने अरुणाचल की अलग संस्कृति और विश्वास को प्रिजर्व करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खुशी जाहिर की कि मॉडर्निटी और विकास की चढ़ाई के बावजूद अरुणाचल ने न सिर्फ अपनी यूनिक इंडिजिनस आइडेंटिटी को सफल तौर पर प्रिजर्व किया, बल्कि उसे पीढ़ियों तक आगे भी बढ़ाया है। इसका क्रेडिट जाता है इफ्सा के पायनियर्स और सैकड़ों वॉलंटियर्स को, जिन्होंने अपना वक्त और एनर्जी डेडिकेटेड तौर पर इंडिजिनस कल्चर को प्रिजर्व करने में दिया। हम अपने कल्चर को रिटेन करने में सफल हुए हैं और हमारे आइडेंटिटी पूरी दुनिया में अपने पीयर्स के बीच मजबूती से खड़ा है। आज हम मान लेते हैं कि इफ्सा ने इंडिजिनस फेथ्स और कल्चर की बेहतर समझ को स्टेट के अंदर दोनों जगह बढ़ावा देने में कैसे महत्वपूर्ण रोल निभाया है, उन्होंने कहा। इसी के साथ खांडू ने इंडिजिनस फेथ्स और कल्चर के चैंपियंस जैसे कि गोल्गी बोतल लेत तालुम रुकबो, लेत मोका रेबा, लेत नाबामातुम, डॉक्टर ताई न्योरी और दूसरों को श्रद्धांजलि दी। इंडिजिनस कल्चर्स, फेथ्स और भाषाओं को गायब होने से बचाने के महत्व को मान लेते हुए स्टेट सरकार, उन्होंने बताया, 2017 में इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया। डिपार्टमेंट के थ्रू हमने इफ्सा और सीबीओस के साथ मिलकर हमारी इंडिजिनस कल्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और भाषाओं को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, उन्होंने कहा। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि इंडिजिनस ग्रुप्स द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले एक रिक्वेस्ट के जवाब में खांडू ने कहा कि इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट का नाम बदलने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।